फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग और आसान सी एक्सरसाइज है, आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या, हमसे क्या डिमांड करता है। उसने कहा कि फाइंड द रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर निकालना है और क्वेश्चन निकालना है बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और बोला है कि उसने इसको डिवाइड करके तो आपने उसका क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल के देना है। पहले आपने इंटीजर को डिवाइड करना सीखा था, लाइक आपके पास कोई नंबर है 5, ठीक है, उसको आप डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये 2 जो है आपका क्या है, ये आपका क्वोशंट है और 1 जो है आपका क्या है, रिमाइंडर है। यानी कि जब कोई रकम पूरी मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं होती ना, तो उसका कुछ ना कुछ बाकी बच जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो इसी तरह आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको आपने किसी से डिवाइड करना है, तो वो भी मुकम्मल तौर पर जब डिवाइड नहीं होगा तो उसका कुछ ना कुछ बच जाएगा, उसका आप क्या बोलेंगे, रिमाइंडर होगा उसका। तो पार्ट नंबर 1 है, आपको एक इक्वेशन दी गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया 3x² माइनस एक्स प्लस 2 और उसको डिवाइड करना है एक लीनियर फैक्टर के साथ, यानी कि x माइनस 2 के साथ, ठीक है। जिसको आपने डिवाइड करना है ना, उसको आपने अंदर रख लेना है और जिससे डिवाइड करना है उसको आपने बाहर रख लेना है। अब आपने क्या करना है, कैसे डिवाइड करना है। अब आप देखें, ये कि आपके पास x है और इसकी जो पहली टर्म है वो आपके पास क्या है, 3x²। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 3x² आ जाए, तो वो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 3x होगा। उसके बाद आपको एक आसान तरीका कार बताता हूँ। देखो, ये पहली टर्म आपके पास क्या है, x, ये आपकी पहली टर्म आपके पास क्या है, x²। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। इन पावरों को क्या कर दें, माइनस कर दें। जब दो में से एक माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखो, और इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, 3 है ना, तो क्या आ जाएगा 3x आपने करना है, यानी कि 3x से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3x जो है x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3x²। फिर 3x ने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा -3x। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इनके साइन चेंज करना होते हैं। ये प्लस है तो कर देंगे आप माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब देखो, ये +3x² है, ये -3x² है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये +3x, ये -x, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद आप अगली टर्म नीचे उतारते हैं, तो अगली टर्म आपके पास क्या है, +2 है, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या रकम बच गया, 2x प्लस 2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 2x आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर क्या होगा, 2 होगा। यानी कि x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। तो वो 2 जो है आप ऊपर लिख देंगे, +2 ऊपर लिख देंगे। इस +2 ने इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2x। फिर +2 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, अलामतें चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस। अब देखो, ये +2x, ये -2x कैंसिल हो जाएगा। ये +2 और +2 क्या आ जाएगा आपके पास 4। अब ये देखो, ये आपके पास सिर्फ एक इंटीजर आ गया है, वेरिएबल इसमें खत्म हो गए, ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो 3x + 2 आपका क्या है, क्वोशंट है, और x - 1 क्या आपके पास डिवीज़र है, यानी कि आपका क्या है, डिवीज़र है। ये आपका क्या है, क्वोशंट है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, Q(x), यानी कि क्वोशंट आपके पास क्या है, 3x + 2, तो 3x + 2 लिख दिया। तो रिमाइंडर आपके पास क्या है, 4, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है x³ + 12x² - 3x + 4, और उसने कहा है कि आपने इसको डिवाइड करना है एक लीनियर फैक्टर के साथ। जिसको आपने डिवाइड करना है उसको आपने अंदर रखना है, जिससे डिवाइड करना है उसको आपने क्या रख देना है, बाहर रख देना है। अब देखिए, इसका पहला इंटीजर क्या है, आपके पास x³ है, इसका पहला इंटीजर क्या है, x है। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आपने x² के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² के साथ डिवाइड करना होता है। x² को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x³ आ जाएगा, ठीक है। फिर x² को आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, -2x² आ जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो टर्म आई है उसके साथ आप उनके क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये +x³, ये -x³ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, 2x² और +12x² क्या आ जाएगा आपके पास, 14x²। ऊपर से आप एक डिजिट जो है नीचे उतारेंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, 14x² - 3x। अब देखें, ये इधर आपके पास क्या है, x है, इधर आपके पास क्या है, x² है। माइनस कर दें, x पावर 2 में से पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x, तो इधर आप लिखेंगे x। अब देखिए, x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन सी डिजिट के साथ, 14 के साथ, चूंकि इधर हमें चाहिए क्या, 14।
तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14x के साथ, यानी कि डिवाइड आपने किससे करना होता है 14x के साथ। 14x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 14x स्क्वायर, फिर 14x ने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 14 2 28 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे -28। उसके बाद आप क्या करते हैं प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 28x माइनस 3x क्या आ जाएगा आपके पास 25x, और ऊपर से आप नीचे एक और डिजिट उतार लेंगे जो रह गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास रकम क्या बच गई 25x प्लस 4। अब आप देखें इधर आपके पास 25x है, इधर आपके पास x है, x तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचेगा 25, यानी कि अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ इन दोनों टर्म्स को, और डिवाइड, इसको आप डिवाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। 25 जब x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 25x, जब 25 -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -50 आ जाएगा। अब उसके बाद वही काम करेंगे, ये माइनस है कर देंगे, ये प्लस, ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये प्लस 50 है, ये प्लस 4 है तो क्या आ जाएगा आपके पास 54 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या आया एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 25, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 54 आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 25, और रिमाइंडर आपके पास क्या है 54। अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और कहता है इसको डिवाइड करना है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो आपकी क्वाड्रेटिक है, जिसको डिवाइड करना है उसको आप अंदर लिख लेंगे, जिससे डिवाइड करना है उसको क्या लिख लेंगे बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे 5x की 4 है, तो मैंने क्या कहा था इनकी पावरों को आप क्या कर लें -4 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आप किससे करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। इधर 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाए तो डेफिनेटली वो नंबर होगा 5, तो आपने किससे करना है 5x स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड करना है। 5 को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगली टर्म आपके पास एक्स क्यूब है तो हम इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देंगे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इनके साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये एक्स की 4 ये माइनस एक्स की 4 जो है कैंसिल हो जाएंगे आपका, तो -3x क्यूब आप वैसे नीचे उतार लेंगे, ये +2x स्क्वायर ये -20x स्क्वायर क्या आ जाएगा -18x स्क्वायर। अब इधर आपके पास टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास टर्म क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। इनकी पावर को क्या कर लें -2 -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इधर आपके पास 1 है, इधर आपको क्या चाहिए -3, यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाए तो डेफिनेटली वो -3 होगा, तो आप किससे कर देंगे -3x के साथ डिवाइड करना है। तो -3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर, -3x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12 आ जाएगा, तो -12x आ जाएगा, ठीक हो गया। चूँकि ये एक्स स्क्वायर है तो मैंने इसकी इसलिए इसको अलग करके लिख दिया। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये 3x क्यूब ये प्लस 3x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -18x स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये +12x वैसे का वैसे ही। अब ऊपर से नीचे एक टर्म उतारेंगे, कौन सी वाली है -1। अब आपने क्या करना भाई, इधर देखें हमारे पास टर्म क्या है -18x स्क्वायर है, और इधर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाए -18 आ जाए तो वो डेफिनेटली वो नंबर होगा -18 होगा, ठीक है। अब -18 को जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -18x स्क्वायर, -18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 72 आ जाएगा, प्लस माइनस -72, ठीक है। उसके बाद आपने साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल, ये +12x आपका वैसे ही आ जाएगा, और -1 और ये +12 क्या आ जाएगा आपके पास 71 आ जाएगा। अब देखें आपके पास क्वेश्चन क्या आया 5x स्क्वायर -3x -18, तो मैं लिख दिया क्वेश्चन इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -3x -18, और रिमाइंडर आपके पास क्या आया 12x + 71। अब मैं लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 12x + 71। अब देखो इसकी पावर थी 1 और इधर पावर है 2, अब ये डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि इधर पावर बड़ी आ गई है, इधर पावर क्या आ गई छोटी आ गई है, तो इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसका 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में देखें आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी हायर पावर क्या है 4 है, और साथ में कह दिया कि उसको डिवाइड करना है लीनियर फैक्टर के साथ। जिसको डिवाइड करना है उसको आप रखेंगे अंदर और जिससे डिवाइड करना है उसको रखेंगे बाहर। अब देखो इसकी पहली टर्म क्या आपके पास x है और इसकी पहली टर्म आपके पास क्या है x की 4। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x की 4 आ जाए, तो नंबर डेफिनेटली क्या होगा एक्स क्यूब होगा, तो आप ऊपर लिख देंगे एक्स क्यूब को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की 4, फिर एक्स क्यूब को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, क्योंकि -6 था ना, तो एक्स -6 ने जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा -6x क्यूब। उसके बाद आप क्या करते हैं लामते चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस।
अब देखिए +4 ये -4 कैंसिल हो जाएगा, ये +6x³ ये -5x³, तो क्या आ जाएगा 6 में से 5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x³ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से एक टर्म नीचे उतार लेंगे हम, ऊपर से क्या है -8x² है तो -8x² नीचे आ जाएगा। अब देखिए इधर आपके पास क्या है x³ है, इधर आपके पास क्या है x है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x³ आ जाए, तो वो नंबर होगा आपका x², तो आप लिखेंगे +x², ऊपर लिख देंगे +x² को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। जब +x² को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6x²। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी साइन चेंज कर देनी, ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये -8 में से 6 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा -2x², और ऊपर से क्या करेंगे हम एक टर्म नीचे उतार लेंगे +13x नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्या रहेगा -2x² +13x, ओके हो गया। अब देखो -2x² है, इधर आपके पास x है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -2x² आ जाए, तो वो होगा नंबर -2x। तो -2x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2x²। जब -2x को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 6 क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, तो लिखेंगे +12x, ओके हो गया। उसके बाद आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये +13 ये -12, 13 में से 12 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और साथ में क्या है x है तो आपके पास आ जाएगा x, और ऊपर से हम एक लास्ट वाली टर्म जो है उसको नीचे उतार लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +12। अब इधर आपके पास क्या है x है, इधर आपके पास क्या है x। अब x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास x ही आ जाए, तो वो नंबर होगा 1। अब 1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +x आ जाएगा। ठीक है, जब +1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए +x ये -x ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये 12 जमा 12 और ये -6, 12 में 6 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा x³ +x² -2x + 1, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन इज इक्वल टू x³ +x² -2x + 1, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 18, तो आप लिख देंगे 18। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका 5 वाला पार्ट है, इसमें देखिए एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x4 -5x³ +4x -6, और डिवाइड किससे करना है x² -3x + 5 से। जिसको आपने डिवाइड करना होता है उसको आप अंदर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम लिखेंगे बाहर। अब इसकी पहली टर्म देखो क्या है 3x4, इसकी पहली टर्म क्या है x²। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की 4 3x की 4 आ जाए, तो इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 में से 4 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा x²। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x² के साथ, 3x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की 4 आ जाएगा। 3x² को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 9x³ आ जाएगा, तो प्लस माइनस -9x³ आ जाएगा। अब 3x² को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x² आ जाएगा। उसको हमने अलग लिख लिया चूँकि आपके पास x² वाली टर्म नहीं है। अब आप क्या करेंगे लामते चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, +9 है ये -5 है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³, ये +4x आपका नीचे उतर आएगा। ये 5x² 15 -15 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए अब आपके पास क्या 4x³ है, इधर आपके पास x² है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 4x³ आ जाए, तो वो है 4x। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे 4x। अब ये जो आया 4x इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³। 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 -3x आ जाएगा, तो लिखेंगे 4 3 12, तो क्या आ जाएगा -12x² आ जाएगा। ठीक है, 4x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो अब लिखेंगे 20x +20x, जो कि दोनों के साथ साइन प्लस का है। अब आपने क्या करना है लामते चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए -20 ये +4 क्या आ जाएगा आपके पास -16, तो मैंने लिख दिया -16x। ये +12x² ये -15x² क्या आ जाएगा आपके पास +3x²। ये -6 जो आपकी टर्म रह गई थी उसको भी आप नीचे उतार लें। इधर आपके पास क्या है -3x², इधर आपके पास है x²। x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3 आ जाए, -3x², तो वो है -3, तो -3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x²। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, और चूँकि x भी है सॉरी +9, तो आप लिखेंगे +9x। -3 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -15, तो लिखेंगे -15। अब इनको क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे,
ये माइनस था तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। अब आप देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये -9 ये -16 कितने आ जाएंगे -25x, ये +5 ये -6 क्या आ जाएगा आपके पास +9 आ जाएगा। अब आप देखें इधर पावर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास क्या आ गई एक्स, इधर पावर छोटी आ गई यानी कि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या है रिमाइंडर है। और क्वोशंट आपके पास क्या है 3x² माइनस और +4x -3, तो आप लिखेंगे क्वोशंट इज इक्वल टू 3x² +4x -3, ठीक हो गया। और रिमाइंडर आपके पास क्या आया है -25x +9, तो आप लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू -25x +9। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है कि रिमाइंडर थ्योरम आपने अप्लाई करना है, किसके लिए कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके आपने रिमाइंडर निकालना है किस में से, फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करके सेकंड पॉलिनोमियल के साथ, यानी कि जो भी फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा उसको आपने सेकंड पॉलिनोमियल पे क्या कर देना है डिवाइड करके, तो आपने क्या करना है रिमाइंडर निकालना है। और किस तरीके से निकालना है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके, यानी किसी से आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपके पास जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो आपके पास क्या है x² +5x +6, और सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास क्या है x-2 है। तो आप क्या करेंगे पहले वाले पॉलिनोमियल को आप पुट करेंगे f(x) इज इक्वल टू x² +5x +6, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को आप f(a) लिखेंगे, तो f(a) इज इक्वल टू x-2। तो आप उसके बाद आपने क्या लिखनी होती है स्टेटमेंट लिखनी होती है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है जो भी आपके पास f(a) यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल है ना, उसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम f(a) इज इक्वल टू 0। तो f(a) आपके पास क्या है उसने दिया हुआ है x-2, यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास x-2 है, इसको रख देंगे आप इक्वल टू 0। तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो -2 इधर क्या हो जाएगा +2। अब ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 2 आया ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि जहाँ पे आपके पास x² है ना वहाँ पे आप पुट कर देंगे 2, जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देंगे 2, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मैंने लिखा f(2), चूँकि पहले हम आपके पास f(x) है ना, तो आप क्या पुट कर देंगे x की जगह 2 पुट कर देंगे, इधर भी आप x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, इधर भी x की जगह क्या पुट कर देंगे 2। अब 2 की पावर 2 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो लिख दिया 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, मुझे 6 वैसे का वैसे आ जाएगा जी। देखो 4 × 6 10, और 10 × 10 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो f(2) आपके पास क्या आ गया 2, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है 20 आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए आपको पहला फंक्शन जो है, जो पहला पोलिनोमियल है वो आपको क्या दिया हुआ है x³ +5x² +6, और सेकंड पोलिनोमियल आपको क्या दिया है लीनियर फैक्टर यानी कि x+1 है। तो पहले पोलिनोमियल को आप क्या पुट करेंगे f(x) इज इक्वल टू x³ +5x² +6, और सेकंड पोलिनोमियल को आपने क्या पुट कर लेना है f(a) इज इक्वल टू x+1। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो आपका f(a) है उसको क्या पुट कर देंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो f(a) आपके पास क्या है x+1, तो आप लिख देंगे x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1। अब आपने इसको फर्स्ट पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, यानी कि जहाँ पे भी आपका x है ना वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है -1 पुट कर देना है। यहाँ पे भी x है तो पुट कर देंगे माइनस, चूँकि ऊपर पावर है ना तो स्क्वेयर वैसे की वैसे आ जाएगा, ऊपर भी पावर है पावर वैसे की वैसी आ जाएगी। और ये +6 चूँकि कांस्टेंट है इधर वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो +6 आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें -1 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब मेरी बात आप गौर से सुनिए, जब भी पावर ऑड हो और उसके अंदर जो वैल्यू हो माइनस वाली हो ना, तो पावर जो है वो वैल्यू जो आपकी माइनस ही रहेगी। कैसे रहेगी देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर जो 1 आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे -1, और ये -1 का स्क्वायर लेंगे। जब देखो अब देखो पावर क्या है आपके पास इवन है, जब इवन नंबर होगी ना तो ये माइनस जो होता है वो आपका प्लस हो जाता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास +1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, और ये 6 वैसे के वैसे। आप इसको क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, 6 और 5 11, 11 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया f(-1) इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ जाएगा। अब इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए आपको जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है x⁴ x³ +x² +x+1, और सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास क्या है x-1। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को आपने क्या पुट कर लेना है f(x) इज इक्वल टू x⁴ x³ +x² +x+1, और सेकंड पॉलिनोमियल को आपने क्या लिख लेना है f(a). तो आप लिखेंगे f(a) इज इक्वल टू x-1। तो आप क्या यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, तो लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जो आपका f(a) होता है ना यानी कि लीनियर फैक्टर जो भी सेकंड पॉलिनोमियल होगा उसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो f(a) इज इक्वल टू 0,
तो ये आपके पास क्या है x माइनस वन, तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस वन। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी x है और जहाँ पर भी x है, आपने क्या पुट कर देना, वन पुट कर देना। तो इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वन ऊपर पावर फोर, वैसे की वैसे ही। इधर आपके पास x है तो x की जगह क्या लिख देंगे, वन ऊपर पावर थ्री, वैसे की वैसे ही। इधर आपके पास क्या एक्स स्क्वायर है तो x की जगह लिख देंगे वन ऊपर पावर टू, वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आपके पास x है तो लिख देंगे वन, ठीक है, और ये प्लस वन वैसे का वैसे ही। अब देखो एक की जितनी मर्जी पावर ले लेना वो एक ही रहेगा। तो वन की पावर फोर लेंगे तो क्या रह जाएगा वन, वन की पावर थ्री लेंगे तो क्या आ जाएगा वन, वन स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा वन, ठीक है, वन तो वैसे का वन वन ही आ जाएगा, ठीक है, ये वन स्क्वायर लेंगे तो वन, ये वन वैसे का वैसे, ये प्लस वन वैसे का वैसे। अब देखो कैलकुलेट कर लें, एक दो तीन चार और पाँच, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर पाँच आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन जो है आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब इसका फोर वाला पार्ट है, फोर वाले पार्ट में देखें आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स की फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है और सेकंड पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री है। तो आप जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको क्या पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, और सेकंड पॉलिनोमियल को आप क्या पुट करते हैं, एफ ऑफ ए। जो आपका एफ ऑफ ए है यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल है, उस पर आप क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो एफ ऑफ ए को क्या पुट करते हैं, इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो प्लस थ्री इधर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। तो मैं लिख दिया एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माइनस थ्री की जगह मैंने लिख दिया था प्लस थ्री, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा रिमूव करना पड़ा। तो अब क्या करेंगे, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, माइनस थ्री। तो मैं लिख दिया एक्स की जगह माइनस थ्री, ऊपर पावर थ्री वैसे की वैसे ही आ गई। अब इस एक्स की जगह आपने क्या पुट कर देना, माइनस थ्री, और स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये प्लस वन जो पहले से था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें, माइनस थ्री की पावर थ्री लेंगे, मैंने क्या बोला था, जब पावर आड होगी तो माइनस दो वैसे का वैसे रहेगा, तो मैं लिख दिया माइनस थ्री की पावर थ्री लेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, तो आ जाएगा -27। ये पावर देखो इवन है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। थ्री की पावर टू लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, थ्री थ्री ज़ा नाइन आ जाएगा, ये प्लस वन वैसे का। अब देखो नौ और एक को क्या हो जाएगा, दस, दस -27 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, -17 आ जाएगा। अब इसका फाइव वाला पार्ट है, उसमें देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, एक्स की फोर प्लस एक्स क्यू प्लस टू, और सेकंड पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस टू। आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स, और सेकंड पॉलिनोमियल को आप क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए। तो आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, एफ ऑफ ए को क्या पुट करते हैं, इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस टू इधर क्या क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस टू। जहाँ पर एक्स है आपने क्या पुट कर देना, माइनस टू, जहाँ पे एक्स आपने क्या पुट कर देना, माइनस टू। तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू की पावर फोर और माइनस टू की पावर थ्री प्लस टू वैसे ही। अब देखिए पावर आपके पास क्या है, इवन है ना, इवन आप ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। दो की पावर चार से मरा देगा, दो को चार दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करवाना है। देखो टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा क्या हो जाएगा 16, तो मैं लिख दिया 16। टू की पावर थ्री से मरा है, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा एट, तो आगे आपके पास एट आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, चूँकि पावर क्या है, ऑड है ना, तो ये माइनस जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस टू भी वैसे ही। अब देखो 16 और दो कितने हो जाएंगे आपके पास, 18, 18 माइनस एट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझे, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी तो सवाल हल करना आसान होता है। वो कहता है कि आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, किस मकसद के लिए, आपने ये बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना, वो अगर उसकी वैल्यू को पुट करें सेकंड पॉलिनोमियल में तो वो उसका क्या हो, फैक्टर हो। यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो आपने सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करनी है। अगर उसका आंसर जो है इक्वल टू जीरो आ जाएगा ना, फिर तो वो उसका होगा क्या, फैक्टर। अगर आंसर इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो पार्ट वन है, तो आपको एक फैक्टर दिया हुआ है एक्स प्लस वन, और दूसरा फैक्टर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, आपका सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को आप पुट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स, और फर्स्ट पॉलिनोमियल को आप क्या पुट कर लेंगे, एफ ऑफ ए। तो मैं लिख दिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब आपने क्या करना है, जो लीनियर फैक्टर होता है, यानी कि उसने बोला ना फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड में क्या करना है, पुट करना है, तो आप एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। ठीक हो गया। तो एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन है, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस वन इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देना, माइनस वन पुट कर देंगे। तो भाई इस एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस वन।
तो ये -1 वैसे के वैसे ही। अब देखो पावर क्या है, इवन है ना, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो लिख दिया +1। ये -1 वैसे ही 1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, इक्वल टू 0 है ना, तो इट मीन्स कि इसका क्या है, फैक्टर है। तो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो पहला पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब उसका दूसरा पार्ट है, उसमें देखें पहला पोलिनोमियल आपको क्या दिया है, एक्स माइनस 2, और दूसरा पोलिनोमियल आपको क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने क्या बोला था, जो आपका सेकंड पोलिनोमियल है उसको आप एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है उसको आप क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसको आप पुट करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है ना सेकंड वाले में। तो आप लिखेंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, माइनस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, 2, जहाँ पे x है आपने क्या पुट कर देना, 2। तो मैं लिख दिया 2 की पावर 2, और इस x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2। अब और ये +6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और ये +6 वैसे का वैसे। अब देखो 4 जमा 6 क्या आ जाएगा, 10, 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि आंसर जो है फिर आपका इक्वल टू 0 आ गया ना वैल्यू पुट करने के बाद। तो यानी कि इट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट जो पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में देखिए आपको फर्स्ट पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1, और सेकंड पोलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले वाले को क्या पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए, दूसरे वाले को आपने क्या पुट कर देना, एफ ऑफ एक्स। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, -1। तो इस एक्स की जगह -1, इस एक्स की जगह -1, इस एक्स की जगह -1, तो पावरें वैसे की वैसे आ जाएंगे, तो लिखेंगे -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, और ये -1 वैसे, यानी कि एक्स की जगह -1 आ जाएगा, ये -3 वैसे के वैसे आ जाएगा। आप देखो पावर क्या है आपके पास, ऑड है, ऑड होगी तो -1 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब पावर क्या है, इवन है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो मैं लिख दिया +1। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो -1 और ये प्लस, सॉरी ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 और -1 क्या आ जाएगा आपके पास, -4 आ जाएगा। तो आपका क्या ये फैक्टर है, नहीं ये फैक्टर नहीं है। तो आप लिखेंगे हेंस x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3 का। अब इसका फोर वाला पार्ट है, उसमें फर्स्ट पोलिनोमियल एक्स माइनस 2 दिया हुआ, और सेकंड पोलिनोमियल आपको क्या दिया है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर -7x प्लस 2, काम वही है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो सेकंड पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स, और फर्स्ट पोलिनोमियल को एफ ऑफ ए लिख देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ ए हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, एक्स माइनस टू जाकर क्या हो जाएगा, +2, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो मैं लिख दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2। ठीक हो गया, ये +2 वैसे के वैसे ही। 2 की पावर 3 लेंगे तो उससे मुराद क्या है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आप लिख दिया 8। तो 2 की पावर 2 से मुराद है 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपके पास 4, -7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -14 प्लस 2 वैसे क्या वैसे ही। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 -14 क्या करें, आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या है, 0 है ना, तो आप क्या लिखेंगे, सो x minus 2, since f of x is equal to 0, so x minus 2 यानी कि फर्स्ट polynomial is the factor of second polynomial। अब इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में देखें आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट polynomial है आपके पास x minus 2, और सेकंड polynomial आपको क्या दिया हुआ है, x की 4, x क्यूब और x स्क्वायर और x और +1। आपने क्या करना है, सेकंड polynomial को f of x और फर्स्ट polynomial को f of a पुट कर लेना है। तो एक्स एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, x-3 है ना, इसको आप पुट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3, इस x की जगह 3, इस x की जगह 3, इस x की जगह 3 और इस x की जगह 3 लिख देंगे। तो मैं लिख दिया 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3, और ये देखिए जो काफिशिएंट है वैसे का वैसे लिख दिया। 3 की पावर 4 से मुराद क्या है, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो मैं लिख दिया 81। अब देखो 3 की पावर 3 है ना, तो क्या आ जाएगा, फिर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 81, लिख देंगे -81। 3 की पावर 2 से मुराद है 3 3 ज़ा 9, तो मैं लिख दिया +9। ये -3 वैसे ही, +1 भी वैसे ही।
अब देखो -81 + 81 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। क्या आंसर जो आपका इक्वल टू 0 आया? नहीं आया। तो आप क्या लिखेंगे जो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें वो कहता है कि आपने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है। सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है आप 10th क्लास में भी सीखी है, लेकिन अब हम मजीद इसको आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, कहता है कि सिंथेटिक डिवीजन आपने इस्तेमाल करके आपने पॉलिनोमियल को हल करना है। ठीक है, और हल करने के बाद जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर भी आता है और क्वोशिएंट भी आता है। तो कहता है फिर उसको आपने जो रिमाइंडर और क्वोशिएंट आएगा ना, उसके आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना के उसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने क्या करना होता है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा ना, यहाँ पे मेरी बात गौर से सुननी है, यहीं पे गलती होती है। वो क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा जिसको डिवाइड करना है, उसकी जो उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे ना, उसकी पावर चेक करनी है कि क्या पावर उसकी तरतीब में है या नहीं। अब देखो पहले कितनी पावर है 3, 3 के बाद क्या आता है 2, 2 इसमें नहीं है, 2 के बाद क्या आता है 1, 1 मौजूद है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में 3 और 1 है और 2 मौजूद नहीं है। तो 2 की जगह आप क्या लिख लेंगे, 0 लिखेंगे। तो मैं लिखा x³ + 0x², चूँकि 0x² से मल्टीप्लाई करेगा ना तो वो 0 हो जाएगा। क्योंकि जब हमने सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइड करना होता है ना, तो हमें सारे कोएफिशिएंट चाहिए होते हैं, सारे वेरिएबल की कोएफिशिएंट लिखने होते हैं, वो भी तरतीब के साथ। तो मैंने 0x² लिख दिया, x आपके पास मौजूद है, -7x लिख दिया, +6 वैसे का वैसे। और डिवाइड किससे करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। जब हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनके कोएफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, x³ का तो कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो 0 लिख दिया। x का क्या है -7, तो -7, और 6 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी लिख दिया। जब हमने इसको डिवाइड करना होता है ना सिंथेटिक डिवीजन से, तो आप एलसीएम वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं तो वो आपने सिंबल लगा लिया। जिसे आपने डिवाइड करना होता है उसको आप बाई लिखते हैं, जिसको आपने डिवाइड करना होता है उसके आप क्या लिखते हैं, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो ये कोएफिशिएंट लिख लिए। तो कैसे डिवाइड करना होता है, पहला जो भी आपके पास कोएफिशिएंट होता है उसको आपने वैसे का वैसे नीचे लिख देना होता है, यानी कि 1 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। इस 1 को फिर जिसके साथ डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो आप लिखेंगे 2। अब 0 जमा 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब जो भी आपके पास रिजल्ट आया है उसको आप फिर इस वाले एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जिससे आपने डिवाइड करना होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, उसको इस टर्म के नेक्स्ट टर्म के नीचे आपने लिख देना। ठीक है, तो मैंने इसको इधर लिख दिया। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आया 2 2 4। अब -7 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -3। अब ये जो रिजल्ट आया उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, ये +6 और -6 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। ये आपका क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, अब क्वोशिएंट को आपने दोबारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जो भी आपके पास इधर पॉलिनोमियल था ना उसकी हाईएस्ट पावर देखें क्या थी, 3 थी ना। अब आपने कितनी दफ़ा डिवाइड किया, एक दफ़ा डिवाइड किया, उसमें से एक पावर आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक्स की 3 में से एक पावर माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा x²। अब ये जो आपके पास है ना, ये आपके कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट है। तो इनके साथ आपने वो पावर वो जो है लिख देना है, यानी कि जो x की 3 में से एक किया ना आपके पास माइनस, तो क्या है x², पहले वाले के साथ क्या लिख देंगे x², यानी कि 1x² आ जाएगा। दूसरे वाले के साथ आप क्या लिख देंगे x, और चूँकि x के बाद कोई नहीं आता, x के बाद कांस्टेंट आता है, ये आपका क्या हो जाएगा -3, यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा। अब आप देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये आपका ax², ये आपका bx और ये आपका c। ठीक है, जो कि आपको 10th क्लास में आपने सीखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीक़ेकार होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका कार क्या होता है, हम इनके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर के लिए आप क्या करते हैं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ना उसको जो है कांस्टेंट के साथ क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई। 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि -3 आएगा तो हम 3 लेंगे। तो इसको आप क्या बना लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 1 ज़ार 3। अब 3 और 1 आपके पास आए हैं दो फैक्टर। अब इन दोनों को या तो आपने जमा करना है या माइनस करना है कि आपके पास b आ जाए, यानी कि 2x आ जाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 और 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इधर देखें लामत कौन सी है, प्लस की है, इन दोनों को माइनस करने से 2 आएगा ना, तो इधर साइन कौन सा, प्लस है ना, तो बड़ी रकम के साथ आप प्लस लिख देंगे, छोटी के साथ माइनस। और वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, x, तो आप लिख देंगे x और x।
तो यानी कि 2x की जगह आपने क्या लिखना है, +3x और -x। तो मैंने इस 2x की जगह लिख दिया +3x और -x। तो जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 को पहले लिखना है, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। तो इस 2x की जगह आपने लिख दिया 3x -x, ये -3 भी वैसे ही और ये x² भी वैसे ही, ठीक है। फिर आपने इन दो का जोड़े बना लेना है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है। x² में से x कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। तो x² में से x कॉमन लिया, इधर क्या आ जाएगा x। 3x में से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3। अब फिर आपने क्या करना होता है, पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा है। जो भी साइन होगा उसको आपने कॉमन लेना है पहले। अगर तो माइनस है ना तो अगला साइन हो जाएगा चेंज। तो माइनस है तो मैंने पहले माइनस कॉमन लिया। अगर यहाँ पे प्लस होगा ना तो अगला साइन आपने चेंज नहीं करना। तो पहले आपने माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लिया। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में और क्या कॉमन आता है, कुछ कॉमन नहीं होता, इट मीन्स 1 कॉमन आ जाएगा। तो 1 आपने कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन लेते हैं तो अगली टर्म वैसे की वैसे आ जाती है। तो आप लिख देंगे x+3। ये प्लस कैसे आए, जब माइनस कॉमन लिया तो अगली अगली टर्म क्या हो गई, चेंज होगी, यानी कि साइन चेंज हो गया। अब देखें, अब ये x+3 और ये भी x+3 दोनों कॉमन फैक्टर हैं। तो आप कॉमन फैक्टर को लिख देंगे। ये x और -1 दोनों नॉन कॉमन है तो x -1 वैसे लिख दिया। अब x -1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x+3 को भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, ये +3 इधर क्या हो जाएगा -3। यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 आ गई है, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -3। अब इसका दूसरा पार्ट है, जब भी सिंथेटिक डिवीजन से आपने डिवाइड करना ना, जो भी आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, उसकी जो है तरतीब आपने चेक करनी है कि सारे वेरिएबल मौजूद है या नहीं, एक तरतीब के साथ। अब देखिए x³ तो आपके पास है, x² आपके पास नहीं है और x वाली वैल्यू उसने दी हुई है। तो x² की जगह आप क्या लिख देंगे 0x²। तो मैं लिखा x³ + 0x² -28x -48, ठीक हो गया, और x = -2। अब देखो तरतीब ठीक है, 3 2 1 और कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है, इनके कॉफिशिएंट लिख लेने हैं। x³ का कॉफिशिएंट क्या है 1, x² का कॉफिशिएंट क्या है 0, x का क्या है -28, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। और डिवाइड किससे करना है आपने, -2 के साथ करना है। तो -2 वैसे लिख देंगे। तो -2 को हमने बाहर लिख देना है। तो पहली टर्म जो है आपने नीचे वैसे की वैसे उतार लेनी है। 1 तो आ जाएगा, वैसे नीचे आ गया। अब इस 1 को इस -2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। -2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2। -2 को पहली वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। 0 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। अब इस -2 को इस -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो भी रिजल्ट आता है उसको जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। -2 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +4। -28 +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -24। अब फिर जो रिजल्ट है उसको क्या करेंगे, -20 और -2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -24 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 48 आ जाएगा। -48 + 48 क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। और चूंकि आपने एक ही दफ़ा डिवाइड किया तो अब जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या आपके पास x³ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। x³ में से एक पावर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास x²। तो ये आपके कोएफिशिएंट है। पहले वाले कोएफिशिएंट के साथ आप क्या लिख देंगे x²। तो मैं लिख दिया 1x²। दूसरे वाले के साथ आप क्या लिख देंगे x, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, फैक्टर तरीके से हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 24। तो हमें चाहिए क्या है, -2 चाहिए ना। तो बड़ी रकम के साथ माइनस, छोटी के साथ क्या लगा देंगे, प्लस। x और x, ठीक है। तो -2x की जगह क्या लिख देंगे, -6x + 4x। फिर पहली दो में से देखो कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है। x² में से जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x। 6x में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, -3 -6 आ जाएगा। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अगला साइन चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 4 आता है, तो अब लिखेंगे 4। 4x में से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा x। और 24 में से जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। अब x -6 दोनों कॉमन है ना, इसको भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। और x + 4 को भी इक्वल टू 0 लिख देंगे। +4 इधर आके क्या आ जाएगा आपका -4, -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x = -4 और x = 6। अब आपका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में उसने कहा है कि इसको x = 2 और x = -3 से, यानी कि 2 दफ़ा इसको डिवाइड करना है। यानी कि 2 से भी डिवाइड करना है और -3 से भी डिवाइड करना है। पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, 2x⁴ 7x³ -4x² -27x और 18। अब देखिए पावरें देखिए तरतीब के साथ ही 4 3 2 और 1। अब क्या करेंगे, इनके कॉफिशिएंट लिख लेंगे। तो x4 का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख दिया। x³ का है 7, x² का है -4 और x का क्या है -27
और ये आपका क्या है कांस्टेंट। तो मैंने लिख दिया 2 7 -4 27 और ये आपका कांस्टेंट। पहली दफ़ा आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला इंटीजर आप वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो डिवाइड किससे करना है, आपने 2 से करना है। तो जो भी पहला डिजिट आया उसको वैसे लिखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 7 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है, जो रिजल्ट आया, उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, 22 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब जो फिर रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के साथ, जो भी जिससे आपने डिवाइड करना होता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 - 27 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इस 9 को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ऊपर क्या है -18, -18 + 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोबारा जो है -3 से। अब ये जो आपके पास कॉफिशिएंट आए हैं ना, यहाँ तक, इसको आपने किससे डिवाइड करना, -3 से। तो मैंने बाहर लिख दिया -3। तो पहली टर्म आपकी वैसे की वैसी आ जाएगी। तो क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो 11 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब ये जो रिजल्ट आया इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -15 आ जाएगा। -15 + 18 क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब जो रिजल्ट आया उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, -9 + 9 क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब आपने इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया था ना, उसकी तरफ देखें। उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, 4 है ना, और आपने कितनी दफ़ा डिवाइड किया, 2 दफ़ा डिवाइड किया है। तो इसमें से 2 पावर माइनस कर देंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x² आ जाएगा। तो ये जो आपके पास कॉफिशिएंट है ना 2, तो इसके साथ आप क्या लिख देंगे x²। तो मैं लिख दिया 2x², पहले वाले के साथ x², दूसरे वाले के साथ क्या लगा देंगे x, और तीसरा आपका क्या आ जाएगा कांस्टेंट। फिर आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपने क्या बनाना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। फिर आप 2 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, इन दोनों को जमा करें तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। हमें चाहिए भी क्या है 5। इसके साथ भी जमा, इसके साथ भी जमा, x और x। और इस 5x की जगह आपने क्या लिख देना है 3x और 2x। ठीक हो गया। आप पहले 2 में से कुछ कॉमन ले लेंगे, फिर अगले 2 में से कुछ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है x, आपने x कॉमन ले लिया, x² में से x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 2x² में से x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा आपके पास 2x। 3x में से x कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 3। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना साइन कौन सा, प्लस है ना। जब प्लस कॉमन लेंगे तो अगला साइन आपने चेंज नहीं करना। तो प्लस कॉमन ले लिया, अब 2x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इट मीन्स कॉमन कॉमन ले लेंगे। तो 2x + 3 ही आ जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या कॉमन है, तो आप कॉमन लिख लेंगे। x + 1 आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, यानी कि नॉन कॉमन है। अब आप क्या करेंगे, x + 1 = 0 पुट करेंगे, 2x + 3 = 0 पुट करेंगे। +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, या +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3। चूँकि x फाइंड करना है तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, x = -1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को देख लें भाई। उसने कहा है कि सिंथेटिक डिवीजन आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि उसको आपने यूज़ करना है। किस मकसद के लिए, आपने क्वेश्चन निकाल कर देना है और रिमाइंडर निकाल कर देना है। और जबकि आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x4, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x4 -10x² -2x + 4, और उसको किससे डिवाइड करना है, सेकंड पॉलिनोमियल में, वो आपको लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। तो आपने जो सिंथेटिक डिवीजन है 10 क्लास में भी सीखी हुई है। दोबारा से हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन करनी होती है ना अप्लाई, तो आपने अपना पॉलिनोमियल को गौर से देखना है, उसमें जो पावर की जो तरतीब है ना उसको गौर से देखें। अब देखिए पहले पावर आपको क्या दी हुई है 4, फिर उसके बाद कौन सी दी हुई है 2, उसकी पावर क्या दी हुई है 1। अब इनमें कौन सी मिसिंग है 3, यानी कि 4 के बाद 3 आता है ना, उसकी जगह आप क्या लिख लेंगे 0 लिखेंगे। तो आप लिखेंगे x4 -10x² -2x + 4 डिवाइडेड बाई x + 3। तो आपने उसको तरतीब करके अरेंज करके लिख लेंगे x4 + 0x3, यानी कि जो मिसिंग था ना, मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया 0x3। जो भी वेरिएबल जिसकी पावर मिसिंग होगी ना, उसको आपने 0 पुट कर लेना है। देखो अब 4 3 2 और 1 आगे पावर ना तरतीब के साथ, 4 3 2 1, और उसको किससे डिवाइड करना है x + 3 से। अब आपने जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है, तो आपने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल हैं उनके कॉफिशिएंट लिख लेने हैं। अब x4 का कॉफिशिएंट क्या है 1, तो आप लिखेंगे 1। अब x² का 0x³ का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है 0, तो आप लिखेंगे 0 तरतीब के साथ। अब x² का कॉफिशिएंट क्या है -10, तो -10 लिख देंगे। और 2x का कॉफिशिएंट क्या है -2, तो वो लिख दिया। फिर आपने कांस्टेंट को लिख देना है। किस अंदाज से, जैसे जैसे आप एलसीएम लेते हैं वैसे आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है।
तो किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस थ्री के साथ इसको आप पुट कर लेंगे इक्वल टू जीरो के, जिससे भी आपने डिवाइड करना है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे। तो प्लस थ्री इधर आके क्या हो जाएगा माइनस थ्री, उसको आपने लिख लेना बाई, जिससे डिवाइड करना है उसको बाई लिख लेंगे, और जिसको डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन से उसके आपने कोएफिशिएंट लिख लेना है, लेकिन तरतीब के साथ। कैसे, चार तीन दो एक और कांस्टेंट। तो ये मैंने चार का कोएफिशिएंट लिखा है पावर चार का, ये मैंने थ्री का कोएफिशिएंट लिखा है, ये मैंने टू का कोएफिशिएंट लिखा है, ये मैंने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा है, और ये आपका कांस्टेंट है। अब आपने जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है, जो पहली टर्म होगी उसको आपने वैसे का वैसे नीचे लिख लेना, जो भी फर्स्ट टर्म होगी ना उसको वैसे का वैसे लिख लेना। तो ये वन आ गया, फिर उसको जो भी इधर आएगा उसको आप ऊपर वाली इस वाली टर्म के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री, उसको आपने ऊपर लिख देना है। तो माइनस थ्री, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस जीरो है या माइनस थ्री है, माइनस थ्री प्लस जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री। जो भी इधर आपके पास आंसर आएगा उसको फिर आपने इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना जिससे डिवाइड कर रहे हैं। माइनस थ्री को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस नाइन, और उसको आपने ऊपर लिख देना, ठीक है। तो प्लस नाइन आ गया, ये माइनस टेन है, माइनस टेन प्लस नाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन। जो भी इधर आंसर आएगा उसको फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। माइनस वन को माइनस थ्री से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री वन जा थ्री, तो थ्री को हम ऊपर लिख देंगे लाइन के, ठीक है। ये माइनस टू और ये प्लस थ्री, तो तीन में से दो निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। जो भी इधर आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है आपने, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। वन को थ्री से माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री। अब इसको भी सॉल्व कर लें, चार माइनस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन। जो लास्ट वाली टर्म आपके पास डिवाइड करके आएगी ना वो आपका क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर होगा। ये आपका रिमाइंडर है, तो ये जो आपने लिखे हैं ना ये आपके कोएफिशिएंट थे। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने इसका क्वेश्चन लिखना है ना तो आपने देखना है कि आपको हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है। हाईएस्ट पावर चार है ना, इसमें से एक माइनस कर लें, चार में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा ना। तो यानी कि इसके साथ आपने एक्स क्यूब लिखना है, पहले वाले कोएफिशिएंट के साथ मैं लिख दिया वन एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर आता है, इसके साथ आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख दिया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद कौन सा आता है एक्स आता है, तो माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, यानी कि वन एक्स लिख दिया आपने। और ये आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे ही, और ये जो आपके पास लास्ट टर्म आई होती है उसको आप क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो रिमाइंडर क्या होगा आपके पास वन आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को देखें। देखिए आपको ना दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, पहले कहता है ये दो आपके पोलिनोमियल हैं और आप आर द फैक्टर, और वो उसके फैक्टर हैं यानी कि मुकम्मल तौर पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। और उसको जो है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू के साथ उसको दोनों को क्या करना है, यानी कि पहले आपने एक्स प्लस वन को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, फिर एक्स माइनस टू को इस पोलिनोमियल के साथ क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। किस तरीके से, सिंथेटिक डिवीजन से। और फिर आपने क्या कर देना पी और क्यू की वैल्यू निकाल देनी है, यानी कि जो पी है और उस क्यू की वैल्यू आपने डिवाइड करनी है। कैसे करनी है, पहले आपने एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को, और फिर आपने किससे डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, और किस अंदाज से करना है सिंथेटिक डिवीजन के साथ। तो आप पहले जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बोला था कि जो भी पोलिनोमियल आपको दिया है ना सेकंड पोलिनोमियल, उसकी पावर की यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है ना उसको देख लें उसकी तरतीब है या नहीं सही। अब देखो पहला आपके पास क्या है थ्री है, दूसरा टू है, फिर आपके पास वन है, यानी कि जो वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो तरतीब के साथ ही है। और बाद में क्या है कांस्टेंट है तो वो भी आपने लिख दिया, ठीक है। तो आप इनके जो पोलिनोमियल है सेकंड पोलिनोमियल उसके क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है इधर वन है तो आप लिख देंगे वन। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या माइनस पी है तो आप लिख देंगे माइनस पी। एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या क्यू है तो आप लिख देंगे क्यू। और ये आपका क्या है कांस्टेंट, तो आपने लिख दिया कांस्टेंट। पहले आपने इसको किससे डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से, जिसको ये भी डिवाइड करना होता है ना उसको आप क्या कर लेते हैं इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्लस वन इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, यानी कि आपने किससे डिवाइड करना माइनस वन से। फिर वही जो एलसीएम वाला मेथड है उससे वो आपने लाइन लगा लेनी है, और जो पहली टर्म है वो तो आपकी वैसे की वैसी आ जाएगी, ये प्लस वन वैसे ही आ जाएगा। अब इस प्लस वन को इस माइनस वन के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, वन को इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, तो आप लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। इधर आप क्या लिख देंगे माइनस वन। अब माइनस पी और माइनस वन क्योंकि दोनों तो सॉल्व नहीं होते तो आप ऐसे लिख देंगे माइनस पी और माइनस वन। अब ये जो आंसर है इसको क्या करेंगे फिर इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन जो है वो माइनस पी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा प्लस पी, तो आपने लिख दिया क्या प्लस पी। अब माइनस वन जो है जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस वन, तो आप लिख देंगे प्लस वन। अब देखो ये आपका क्यू है ये आपका पी है, दोनों चूँकि सॉल्व नहीं होते तो आप क्या लिख देंगे पी प्लस क्यू प्लस वन, ये तीनों टर्म वैसे की वैसे लिख देंगे। अब ये जो आपके पास आंसर आया ना उसको किससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस वन जो है पी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस पी आ जाएगा, माइनस वन जो है जब क्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू।
अब -1 जो है वो +1 से करेगा तो क्या आ जाएगा -1। अब ये तो चूँकि दोनों वेरिएबल है ना, ये तो आपके वैसे ही आ जाएगा -p और -q। ये -1 ये +2, इन दोनों को सॉल्व कर लें, दो में से एक निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा +1। तो मैंने क्या बताया था, जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं आपका क्या होता है, रिमाइंडर। अब ये तो आपका रिमाइंडर आ चुका है, इसको आपने सॉल्व नहीं करना। अब ये जो आपके पास कोएफिशिएंट बचे हैं ना, उसको आप किससे डिवाइड कर लेंगे, दूसरे पॉलिनोमियल का जो उसने दिया हुआ, जिसको जिससे आपने डिवाइड करना है। इसको भी आप इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, x - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो भाई -2 इधर आकर क्या हो जाएगा +2। तो आपने अब किससे डिवाइड करना है, +2 के साथ डिवाइड करना है। अब देखिए पहली टर्म तो है वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पहली टर्म आपके पास आई है ना वैसे की वैसे, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को आप लिख देंगे वैसे ही लिख देंगे। अब देखो ये -p तो वैसे ही आ जाएगा, ये +2 और -1, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, दो में से एक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास आंसर आया उसको किससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। 2 को -p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2p। अब 2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। ये p और ये -2p, इन दोनों को सॉल्व कर दें, -2p में से +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -p आ जाएगा। ये q वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये +1 और +2 क्या आ जाएगा आपके पास +3। अब देखें जो आपके पास रिमाइंडर आए हैं ना, जो आपके पास रिमाइंडर आया है, इनको क्या कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। क्यों 0 कर देना है, क्योंकि उसने बोला था कि वो क्या है आपके पास फैक्टर्स हैं, जो भी आएगा वो ये जो आपके पास जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना वो क्या है, फैक्टर है, मुकम्मल तौर पर वो एक डिवाइड होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो रिमाइंडर आए हैं उनको क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो -p + q + 1 इज इक्वल टू 0, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। -p + q + 3 इज इक्वल टू 0, इसको आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये मैंने लिख दिए। अब आप देखें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होते हैं, चूँकि दोनों क्या हैं, लीनियर हैं, दोनों की पावर क्या है 1 1 है ना, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। अब आप देखें -q जो है वो +q के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो -p क्या आ जाएगा आपके पास, -2p आ जाएगा, ठीक हो गया। और +1 और +3 क्या आ जाएगा आपके पास, +4 आ जाएगा। क्योंकि p की वैल्यू निकाली है, p के साथ साइन कौन सा वाला, माइनस वाला है, तो -2p इधर आके क्या हो जाएगा, +2p हो जाएगा। अब देखो 2 को इस 4 के साथ कर दें डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2, तो लिखेंगे p इज इक्वल टू 2। अब p की वैल्यू आ गई है तो अब q की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये p की वैल्यू जो है इज इक्वल टू आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं लिखा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो p - q + 1, तो आप क्या करेंगे, इस p की जगह आपने पुट कर देना 2। तो मैं लिख दिया 2, तो ये जो कि शायद माइनस का था तो मैंने लिख दिया, आ गया -2 आ जाएगा। -q भी वैसे ही, +1 भी वैसे ही। आप देखो -2 और ये +1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -q को आप इधर ले आएँ, -q इधर क्या हो जाएगा, +q हो जाएगा। -2 + 1 करेंगे तो आपको आ जाएगा -1। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। वो कहता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है और उसको अगर आप एक लीनियर फैक्टर यानी कि x+1 दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें ना सिंथेटिक डिवीजन के साथ, तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो 6 आता है, ठीक है। और आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू। कहता है कि इसको आपने रिमाइंडर थ्योरम के साथ अप्लाई करके इस पहले पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन से, और आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि 16 आता है। तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपको, तो पहले आपने उसकी वेरिएबल की पावर की तरतीब देख लेनी है। 2 है, x जो है जिसकी पावर 1 है वो आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप क्या करना है, वो उसको आपने 0 लिख देना है। तो पहले आप लिखेंगे 4x की 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 0x, यानी कि जो मौजूद नहीं था उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, 0x प्लस 13 यानी कि कांस्टेंट लिख दिया। और डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। अब आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है उसके क्या लिख लेंगे, कोएफिशिएंट लिख लेंगे। x की 4 का कोएफिशिएंट क्या है 4, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है k, और x का कोएफिशिएंट क्या है 0, और कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। और जिससे आपने डिवाइड करना है उसको आप क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा आपके पास, -1 हो जाएगा। तो -1 को बाहर लिख लेंगे और इन कोएफिशिएंट के साथ इसको क्या कर दें, डिवाइड। जो पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है, उसको आप वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस 4 को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। -4 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब ये जो आंसर है उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, सॉरी -1 के साथ। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस तो आ जाएगा +2। अब ये चूंकि वेरिएबल है, ये आपका क्या है 2 है, तो 2 प्लस के आ जाएगा आपके पास, लिख देंगे k प्लस 2। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ।
-1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। चूँकि ऊपर वैल्यू 0 है ना, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लिख देंगे -k -2। ये जो आंसर है इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के, तो अब लिखेंगे प्लस के, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो अब लिखेंगे +2। अब ये तो आपका जो है वेरिएबल है के वैसे का वैसे आ जाएगा। +13 +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास +15 आ जाएगा। ये जो आपके पास रिमाइंडर आया है ना, उसको रख देंगे जिससे आपने डिवाइड करके रिमाइंडर उसने बोला था ना कि x+1 को इससे डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर आता है 16, उसके आप इक्वल रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसको जो है रिमाइंडर के इक्वल रख देंगे। तो k प्लस 15 इज इक्वल टू 16, प्लस 15 इधर क्या आ जाएगा -15, तो 16 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का है जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया है। अब देखिए उसने कहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अगर उसको डिवाइड किया जाए सेकंड पॉलिनोमियल के साथ यानी कि x+1 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर जो है क्या आना चाहिए 7 आता है, ठीक है जी। और वो कहता है कि आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो जब भी आपने सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करना है तो मैंने क्या बोला है कि पहले आप इनकी पावर की तरतीब देख लें। अब देखें पहले पावर आपके पास क्या है 3 है, दूसरी दफ़ा 2 है, फिर 1, यानी कि तरतीब इसकी ठीक है, और बाद में क्या है कांस्टेंट एक नंबर दिया k, इसी को आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, और जिससे आपने डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, जिससे आपने डिवाइड करना है उसके आप क्या लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट भी 1, और ये कांस्टेंट k वैसे का वैसे ही। जिससे आपने डिवाइड करना है उसको आप क्या कर लेते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, वही वो आपके पास हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो पहली टर्म आपकी वैसे की वैसी आ जाएगी, +1 वैसे ही आ जाएगा। इस +1 को इस -1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ये +1 ये -1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 भाई, तो इधर लिख देंगे 0, ये +1 और +0 क्या आ जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा। इस +1 को इस -1 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1, ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसको ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, आप क्या लिखेंगे k-1। अब ये जो आपके पास रिमाइंडर आया है ना, और जो उसने रिमाइंडर कहा था कि इससे आप डिवाइड करेंगे इसके इक्वल आता है, इसके क्या रख देंगे, इसके आप क्या रख देंगे इक्वल रख देंगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन k-1 इज इक्वल टू 7, तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, 7 + 1 क्या आ जाएगा 8, यानी कि k वो वैल्यू है अगर जिसको आप उसमें पुट करेंगे ना तो उसका रिमाइंडर जो आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट को समझे, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कहता है कि आपने p और q की वैल्यू निकालनी है। अगर x+1 और x-2 जो हैं वो फैक्टर हैं किसके, सेकंड पॉलिनोमियल x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3, यानी कि जब x+1 और x-2 की वैल्यू इसमें पुट करें ना तो इसका आंसर जो है इक्वल टू 0 आना चाहिए, और 0 तो तब आएगा ना जब आपके पास p और q वैल्यू होगी। तो कहता है कि p और q की वैल्यू आपने निकाल देनी है ताकि x+1 और x-2 जो है उसके क्या हो जाए फैक्टर हो जाए, उसके इक्वल टू 0 ले आए आंसर। तो आप क्या करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ ना उसको आप 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो मैं लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3, दोबारा फिर लिख देंगे p ऑफ x x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 3। 2 दफ़ा क्यों लिखा है, चूंकि उसने बोला है कि x+1 और x+2 से इसको डिवाइड करना है फैक्टर थ्योरम के मुताबिक। तो आप क्या करेंगे, x+1 को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, x+2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ये +1 इधर आकर क्या हो जाएगा -1, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना -1 पुट कर देना। तो इस x की जगह पुट कर देंगे -1, इस x की जगह भी आप पुट कर देंगे -1, पावर वैसे की वैसे आ जाएगी। इस x की जगह भी आप पुट कर देंगे -1, और ये +3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो -1 की पावर 3 है, तो मैंने क्या बताया था कि पावर ऑड होगी ना, तो माइनस तो वैसे का वैसे रहेगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 2 लेंगे तो अब इवन है ना, तो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे +1, +1 जो है वो p से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास p आ जाएगा। अब q जो है -1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा -q, ठीक है जी। अब +3 वैसे का वैसे ही। अब देखो ये +3 और ये -1, इसको इन दोनों को अगर आप सॉल्व करें
ये +3 और -1 को आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप 3 और 1, 3 में से 1 निकाल देंगे तो आ जाएगा 2। ये p माइनस क्यू वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लें भाई। ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल है, ये आपका फर्स्ट है, ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। जहाँ पे x है आपने पुट कर देना 2, जहाँ पे x है आपने क्या पुट कर देना 2, इधर भी x है इधर भी पुट कर देंगे 2, ये +3 वैसे का वैसे ही। अब 2 की पावर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो लिख दिया 8। 2 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4p आ जाएगा। q को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q, ये +3 वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। अब चूंकि उसने बोला था कि वो दोनों क्या है, फैक्टर हैं, तो ये जो आपके पास दोनों पॉलिनोमियल के आंसर है ना, इनको क्या लिख देंगे, इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख दिया p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, फिर 4p प्लस 2q प्लस 11, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0 क्यों किया है, चूंकि उसने बोला था जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका क्या है, वो है उसके फैक्टर हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, ये आपके पास p है, ये आपके पास 4p है। ठीक है, इसको अगर आप 4p बना लेंगे ना तो ये दोनों हल हो सकती हैं। तो इस वाली p को अगर आपने 4p बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वेशन किस में है, 1 में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा। q को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4q आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर लेंगे सॉल्व। अब देखिए ये आपके पास +4 है, ये आपके पास ये भी +4 है, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन 3 और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, माइनस, माइनस जब करते हैं तो लामते चेंज कर देते हैं। ये +4p है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये +2 है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें +4p, ये -4p, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें भाई -4 और -2 क्या आ जाएगा आपके पास, -6 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 -11 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 8 में से 3 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो -4 और -2 आ गया आपके पास -6q आ गया। तो क्योंकि q की वैल्यू आपने निकालनी है तो -6q इधर आके क्या हो जाएगा, +6q हो जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू 6q। अब 6 को जो है 3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, ये +6 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो लिखेंगे -3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। अब ये जो आपके पास q की वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें तो कोई इशू, तो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो 1 चूंकि हमारे पास मौजूद है, आसान सी है, p माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें आप क्या पुट कर देंगे, q की जगह पुट कर देंगे -1/2। तो मैं लिख दिया p, तो q के साथ चूंकि माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस, और q की जगह लिख देंगे -1/2। ये +2 भी वैसे, 0 भी वैसे। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया, अब इनको करवा देते हैं क्रॉस। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +5/2 आ जाएगा, +5/2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -5/2। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, और q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/2। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट का है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली है। एंड पर आकर जब हमने a और b की वैल्यू निकालनी है ना, तब आकर थोड़ा सा मसला आएगा, थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है भाई, कहता है कि फैक्टर थ्योरम आपने इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी, a एंड b की वैल्यू आपने क्या कर देनी है, फाइंड कर देनी है। अगर -2 और 2 जो हैं वो रूट्स हैं, यानी कि वो फैक्टर ही हैं। ठीक है, किसके, एक पॉलिनोमियल के 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, यानी कि a और b की आपने क्या कर लेनी, वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो मैं लिखा p(x) इज इक्वल 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा भी लिख लें क्योंकि उसने 2 फैक्टर दिए हैं, -2 और 2। ठीक है, तो मैंने दूसरी दफ़ा भी लिख लिया। पहले आप क्या पुट करेंगे, -2, यानी कि x इज इक्वल टू -2। दूसरी दफ़ा आप क्या पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, -2। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना, 2। तो पहले आप -2 पुट कर दें, तो मैं लिख दिया -2 की पावर 3, -2 की पावर 2, a, और वैसे ही आ गया, इस x की जगह भी आपने -2,
ये बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो -2 की पावर 3 है, अब पावर जो है चूँकि आड है ना, आड होगी तो माइनस तो आपका माइनस ही रहेगा, तो मैंने लिख दिया -2 की पावर 3 से मुराद है कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 2 टू द 4 4 3 ज़ार 8, 2 टू द 4 4 टू ज़ार 8, 8 जो है वो जब बाहर 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा। अब -2 की पावर 2 से मुराद है कि 2 को 2 दफ़ा लेना, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। 2 टू द 4 चूँकि 2 है ना, इवन है तो आपका माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 4 4 दर क्या आ जाएगा आपके पास +16 आ जाएगा। ए जो है -2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा -2a, ठीक है। ये प्लस बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो +16 -16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा -2a और प्लस बी मैंने लिख दिया। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, कैसे, चूँकि उसने बोला है कि वो क्या है रूट्स हैं, तो इसको भी आप पुट कर देंगे इक्वल टू 0 और इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x की जगह आपने 2 पुट कर दिया पावर 3 वैसे ही, इस x की जगह आपने 2 पुट कर दिया पावर 2 वैसे ही, इस x की जगह भी आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, और b वैसे का वैसे ही। 2 की पावर 3 लेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 2 टू द 4 4 4 द 16, ठीक हो गया। 2a वैसे का वैसे आ गया, प्लस b भी वैसे का वैसे। अब देखो 16, ये 16 और 16 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, 32 लिख दिया। 2a प्लस बी वैसे का वैसे आ जाएगा, इसको भी क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 2a प्लस बी, ये +32 है, जाकर क्या हो जाएगा -32 हो जाएगा जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप देखें ये आपके पास -2a है, ये +2a है, अगर इन दोनों को जमा कर दें तो ये a कैंसिल हो सकता है ना, तो हम क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये मैंने किया, ठीक है। ये आपने -2a प्लस बी, ये +2a प्लस बी हो गया, ये इक्वल टू -32 है, ये इक्वल टू 0 है, ये +2a ये -2a कैंसिल हो जाएगा, b और b कितने हो जाएंगे 2b आ जाएगा, -32 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -32। अब 2 जो है वो 32 पे डिवाइड करेगा, कितनी दफ़ा हो जाएगा 16 टाइम, ये -16 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। 2 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -16। अब b की वैल्यू निकल आई है, a की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर ले, जहाँ पे a है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे b पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस a की जगह a तो वैसे ही आ जाएगा, b की जगह आप क्या पुट कर देंगे -16। अब -16 इधर का क्या हो जाएगा आपके पास +16 हो जाएगा, तो +16 a आपने फाइंड करना है, तो -2 इधर का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ये -b वैसे आ जाएगा, यानी कि -2 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -8।